अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मार्ट व्यू फोरम के चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सैमसंग फ़ोन्स का डेड बूट किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास फ़ोन है सैमसंग J500F जो कि ओडियन पर फ्लैशिंग के दौरान डेड हो चुका है। ये 9008 की पोर्ट शो करवा रहा है और पावर ऑन नहीं हो रहा। मोस्टली फ़ोन में ये प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब हमारे फ़ोन का eMMC अच्छी हालत में नहीं होता। तो उसको अगर हम सही फाइल से भी फ्लैश करते हैं तो वो 9008 का एरर दे जाता है और उसका बूट डेड हो जाता है और उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फ़ोन को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिसेंबल करेंगे। ये देखिए, हम फ़ोन को डिसेंबल कर चुके हैं और इसका पीसीबी हम निकाल चुके हैं पैनल से। फ़ोन को डिसेंबल करने के बाद और पीसीबी को पैनल से बाहर निकालने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि इस फ़ोन के हमें ISP पिन आउट्स मिल रहे हैं या नहीं। ISP पिन आउट्स देखने के लिए आप UFI बॉक्स की सपोर्ट साइट पर जा सकते हैं या मार्ट व्यू फोरम पर आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मोस्टली फ़ोन्स के ISP पिन आउट्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे सैमसंग J500F के ISP पिन आउट्स हमें मिल गए हैं और ये लगाने में भी बहुत आसान है, बजाय इसके कि हमें eMMC उतारना पड़े। अगर हमें किसी फ़ोन्स के ISP पिन आउट्स नहीं मिलते तो हमें eMMC को उतारना होता है। तो इसके तो सैमसंग J500 के पिन आउट्स ये देखिए यहाँ पे हैं और ऊपर से ये कवर किया हुआ है। तो हम सबसे पहले ये कवर को काटेंगे। ये किसी भी कटर के ज़रिए आप इसको काट सकते हैं इजीली। ये देखें, बिल्कुल इजीली हमने इसको काट लिया। अभी यहाँ पे हम इसके ISP पिन आउट्स लगाएंगे। ये देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो हम ये पिन आउट्स ईज़िली लगा सकते हैं। जंपर लगाने में सबसे पहले देखें कि जो जंपर आपको सबसे हार्ड लग रहा है उसको पहले लगाएं ताकि आपको बाकी जंपर लगाने में मुश्किल ना हो। तो इसमें ये देखें, मुझे डाटा का जंपर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो ये मैं आपको पहले लगा कर दिखा देता हूँ। और ये देखिए, हमने डाटा का जंपर इजीली लगा लिया है और बाकी के जो जंपर हैं वो तो बिल्कुल इजी हैं, हम आसानी से लगा सकते हैं। ये देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस कदर सफाई के साथ हमारा जंपर डाटा का जो है वो लग चुका है। जंपर लगाने के बाद हम जंपर को साथ साथ सेव करते जाएंगे ताकि वो उतरे नहीं और हमें बार बार लगाना ना पड़े। ये देखें, ये टेप लें और जंपर के ऊपर इस तरह से लगा दें ताकि खिंचाव पड़ने से या बार बार हिलने से वो आपका जंपर उतर ना जाए और आपको दोबारा ना लगाना पड़े। ये डाटा का जंपर हमारा लग चुका है। अभी मैं दूसरे जंपर आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ये जंपर लगाने के साथ साथ ही हम इनको सेव करते जाएंगे। तमाम जंपर लगाने के बाद उनको मुनासिब लंबाई पर काट लें, ना ज़्यादा लंबे हों ना ज़्यादा छोटे। ज़्यादा लंबे होंगे तो आपका eMMC के साथ कनेक्शन ठीक से नहीं बनेगा और अगर ज़्यादा छोटे हुए तो आपको काम करने में परेशानी होगी। तो 3 से 4 इंच के दरमियान जो हैं ये हम रखेंगे जंपर्स, इससे ज़्यादा लंबे नहीं रख सकते हम। अभी हम इनको अडाप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमने अडाप्टर के साथ जंपर कर लिए हैं। अभी हम अडाप्टर के ज़रिए अपने फ़ोन को UFI बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये टेप लगाने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये देखें, बार बार हिलने से या आगे पीछे खिसकने से ये हमारे जंपर्स जो हैं ये उतरेंगे नहीं। तो चले चलते हैं PC स्क्रीन पर।
इसी पे UFI बॉक्स का EMMC टूल ओपन करने के बाद ये हम आइडेंटिफाई EMMC करेंगे। तो क्योंकि हम डायरेक्ट EMMC पे नहीं हैं इसलिए ये हमें एरर आ गया। ISP को चेक लगा के हम आइडेंटिफाई करेंगे। और ISP पे चेक लगाने के बाद अगर आपको ये एरर आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम ये VCC क्यू के लिए USB केबल यूज़ करेंगे ताकि हमें ये एरर ना मौसूल हो। ये देखिए हमने USB लगा ली और अभी हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए हमारा Samsung J500F UFI बॉक्स के EMMC टूल में सक्सेसफुली डिटेक्ट हो चुका है और इसका EMMC आइडेंटिफाई हो चुका है। दोबारा से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। EMMC को आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखेंगे कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ये देखें जैसा कि ये एरर आ रहा है कि ये 90% कंज्यूम्ड हो चुका है और ये EMMC अच्छी हालत में नहीं है। ये 90% कंज्यूम का एरर देखते हैं कि किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। ये EMMC पार्टिशनिंग में आएंगे और EMMC पार्टिशनिंग में आने के बाद ये यूज़र एरिया GP1, GP2, GP3 और GP4 को चेक लगा के राइट पार्टीशन सेटिंग कर देंगे। ये वार्निंग आने पर इसको यस कर देंगे। ये देखें EMMC पर पार्टीशंस की सेटिंग राइट हो चुकी है। दोबारा से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा जो 90% कंज्यूम का एरर है वो देखें सॉल्व हो चुका है। देखें सॉल्व हो चुका है। अभी हम अपने फ़ोन पर डंप राइट करेंगे। UFI बॉक्स की सपोर्ट से या मार्टव्यू फोरम से डंप को डाउनलोड करें और उसको UFI बॉक्स की डायरेक्टरी में एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से डंप को सिलेक्ट करें। अगर डंप को एक्सेप्ट करने के बाद आपको डंप यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो ये ऊपर कॉर्नर में सेटिंग बटन को दबाकर सिंक्रोनाइज फाइल्स को दबा दें। सिंक्रोनाइज करने के बाद दोबारा से चेक करें। अभी भी अगर शो नहीं हो रहा तो ये ब्रांड को चेंज करें और दोबारा से सैमसंग को सिलेक्ट करें। जो डंप हमने UFI बॉक्स की डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट किया है वो देखें यहाँ पर शो हो गया J500F 6.0.1 का डंप। ये देखें इसको सेलेक्ट करेंगे। डंप को सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ डंप में है ये देखें यहाँ पर यूज़र एरिया पार्ट में शो हो जाएगा। EMMC जर्नल में आएंगे, प्रोग्रामिंग में आएंगे और यहाँ से डंप को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। देखिए डंप हमारा सिलेक्ट हो चुका है। डंप को सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट कर सकते हैं हम। एम्प्टी पार्ट को अनचेक कर देंगे। और ये नीचे राइट के बटन को दबा देंगे। तो ये देखें J500F का डंप EMMC पे राइट होना स्टार्ट हो गया है। इस डंप में ये देखें मेरी यूज़र पार्टीशन जो है 4 GB की है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। देखें Samsung J500F का डंप सक्सेसफुली राइट हो चुका है। अभी हम दोबारा से आइडेंटिफाई EMMC करेंगे। ये देखें हमारे EMMC की प्रोग्रामिंग सक्सेसफुली हो चुकी है और ये J500F के लिए रेडी है। ये देखें इसका 90% कंज्यूम का एरर भी ख़त्म हो चुका है और बाकी कोई भी एरर इस पर नहीं है।
अभी अगर हम फ़ोन को चेक करेंगे तो ये डाउनलोड मोड में आ जाएगा और हम इजीली उसको यूएसबी केबल के ज़रिए ओडियन से फ्लैश कर सकेंगे। ये देखिए, हम इसको पहले चेक करेंगे। अडाप्टर के जंपर उतारने की ज़रूरत नहीं, हम इसी तरह इसको चेक करते हैं पहले। ये हमने पीसीबी को पैनल के साथ लगाया। बैटरी डालें। ये मेरे पास बूट केबल है तो मैं बूट केबल लगाऊंगा। अगर आपके पास बूट केबल नहीं है तो वॉल्यूम डाउन, होम की और पावर की के ज़रिए डाउनलोड मोड में आप सेट को ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बूट केबल लगाई तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड में आ गया और सैमसंग J500S का डेड बूट सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। अभी हम इसके अडाप्टर के जंपर्स उतार सकते हैं। बैटरी को निकालेंगे और पीसीबी को निकाल कर इसके जंपर्स उतार देंगे। ये पीसीबी को पैनल से अलग करेंगे और इसके जंपर्स उतार देंगे। ये देखें, जंपर्स उतारने के बाद हमने चेक करना है कि हमारा पीसीबी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कोई भी कंपोनेंट या कोई भी पॉइंट हमारा शॉर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। दोबारा से हम शील्डिंग के ऊपर लगा देंगे। ये देखें, हमारा पीसीबी सेम उसी तरह बिल्कुल क्लीन हालत में है। अभी हम अपने फ़ोन को दोबारा से असेंबल करेंगे। और ये बैटरी डालकर हमने इसको बूट केबल लगाई और ये डाउनलोड मोड में आ गया। अभी हम ओडियन के ज़रिए इसको फ्लैश करेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी 4 फाइल डाउनलोड की हुई है। ओडियन पर फ्लैश करने के लिए ये देखिए, मैं इसका MD5 को रिमूव कर दूंगा। ये एक ट्रिक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो ये देख लें। अगर MD5 को हम रिमूव कर देते हैं तो ओडियन पर फाइल फ़ौरन से जो है वो शो हो जाती है। अगर MD फाइल में फ़ाइल होगी तो ओडियन पर लोड होने में बहुत टाइम लेगी। तो मैंने MD5 को रिमूव करके फ़ाइल को तार में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये देखें, हम ओडियन पे फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे तो फ़ाइल विदिन 1 सेकंड लोड होती जाएगी। और ये AP फाइल को सिलेक्ट किया और ये देखें फ़ौरन लोड होगी। ये CP और ये CSC, ये देखें विदिन 1 सेकंड हमने चारों फाइलों को लोड कर लिया ओडियन पे। जबकि अगर MD5 में फ़ाइल होती है तो हमारा जो AP है यही तकरीबन 2 से 3 मिनट ले जाता है। ये देखें, फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। और ये देखें दोस्तों, हमारा सैमसंग J500F सक्सेसफुली ओडियन के साथ फ्लैश हो गया और ऑन हो गया। अभी हम अपने फ़ोन को ऑन करके इसका सेटअप विज़िट कंप्लीट करेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से सैमसंग मोबाइल्स का डेड बूट रिपेयर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार कीजिएगा ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूं और आप लोगों की इसी तरह से हेल्प करता रहूं। देखिए, हमारा सैमसंग J500F डेड बूट रिपेयर होने के बाद सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। फ़ोन का मॉडल वेरीफाई करने के लिए ये हम सेटिंग में आए। ये देखें, सैमसंग J500F, ये सॉफ्टवेयर वर्जन, बिल नंबर और ये बेसबैंड वगैरह सब ओके है।